हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। आज हम सभी लोग बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए होंगे। तो आपका ये चैप्टर मैंने करा दिया है। फर्स्ट चैप्टर था, तो ये सबसे पहले चैप्टर कराया था। अगर आपने चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर चैप्टर देख लीजिए। फिर अगर आपने चैप्टर कहीं अदर का कवर किया हुआ है, स्कूल से या किसी अन्य कोचिंग से, तब भी आप ये बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखो, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 8 है। तो अगर हम बात करें 8 की, 8 तो सबसे भाज्य, मतलब सबसे क्या, 2 से भाज्य ही है। अगर 8 की हम बात करें तो ये 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। तो ये 2 से भी भाज्य है और 4 से भी भाज्य है, तो ये इसका आंसर 8 होगा नहीं। फिर इधर देखो, 0 को देखो, 0 को 2 से भाज्य करो, 0 बार लग जाएगा पहाड़ा, 0 भी भाज्य हो जाएगी ना। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, एक तो आपको कंफ्यूजन होगा बी में और सी में। इन दो ऑप्शंस में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि बी होगा ऑप्शन कि सी होगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछे कि आपकी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम कौन सी है, तब तो हम 2 बता देते हैं। और अगर हमसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हम उसके लिए 1 बताते हैं। क्या है? 1 है। 1 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, तो अगर हमसे पूछेगी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब तो हम उसे 2 बताएंगे, अन्यथा 1 बता देंगे कि 1 जो है हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक, आई होप आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो देखो, 156 इसके अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, 13 तिया 39 गुना 78 होता है, तो ये तो होगा नहीं। 13 तिया 39 चक्कू, तो इसको देख लो, 13 39 गुणे 4 कर लो, तो 4 9 36, 3 4 3 12 3 15 है। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड की घातें होंगी, तो वो क्या होंगे। तो अगर हम 144 को देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 लिख सकते हैं कि नहीं। 12 इंटू 12 को कैसे लिखेंगे, मतलब ये 12 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम 12 को 3 गुणे 4 लिख लें, लिख सकते हैं कि नहीं। इधर भी 3 गुणे 4 लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि, ये आ सकता है आपके मन में कि 2 और 2 4 ऑप्शन, लेकिन क्या 2 हम जो 4 है वो भाज्य है? नहीं है। तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 6। यहाँ पे इसमें क्या बोला, घातों का योग पूछा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 4 बराबर 6। ये हमसे पूछा गया, तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब मैंने सहअभाज्य संख्याएं क्या बताई थी, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है ना, जो कॉमन फैक्टर होता है ना, वो होता है 1। ठीक, तो अब चेक कर लेते हैं कहाँ पे 1 है कि नहीं है। तो दोनों के फैक्टर करते हैं, तो 14 के अगर करो तो 2 गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं। 35 के करो तो इसको हम 7 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर तो 7 आ रहा है, यानी कि ये वाला युग्म हमारा सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। 18 और 25 को देखो, तो इसको हम 2 गुणे और 3 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 3 6, 6 3 18, और 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर 31 और 93 की बात करें, तो 31 को 31 गुणे 1 ही लिख सकते हैं, और 93 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो 31 कॉमन है कि नहीं है। इसी तरीके से 32 और 62 में आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों में 2 जरूर होगा, तो इसलिए से ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा या बहुत देर से चल रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन तो गलत मैंने बता दिया। जी हाँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है। ये मैंने इसीलिए थोड़ी देर वेट करके ही बता रहा हूँ तुमको कि ये होगा ऑप्शन आपका 2 होगा। क्यों होगा 2? देखो, यहाँ पे जो
ये जो है एक, इसके क्या डिवाइजर है, एक ही तो डिवाइजर है, एक से एक बार कट जाएगा। दो, एक से भी कट जाएगा दो बार। ठीक, लगा कि नहीं, लग गया दो बार। और दो से भी एक बार कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, जो संख्या स्वयं और एक से कट जाए वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और ये जो डिस्टिंक्ट होने चाहिए ना, एक डिवाइजर और स्वयं, मतलब इसमें क्या है, एक ही है, स्वयं एक ही है और एक से ही एक कट रहा है ना, तो ये हम अभाज्य संख्या इसको नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखो एक और दो, मतलब दो डिवाइजर हमें चाहिए प्राइम नंबर के लिए। ठीक, तो इसीलिए हमारे लिए, हमारे पास दो हैं, मतलब दो जो है ऑप्शन यही सही होगा। ठीक। अब फिफ्थ क्वेश्चन, 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। तो दो तरीके हैं निकालने के, एक तो ऐसे 15 है, 24 और 18 था ना, तो इसको देखो दो से कट करो, 15 है और 12 है और 9, फिर दो से लग जाएगा, दो 15 है, 4 और 9, फिर दो, नहीं ये 6 बार लगेगा, फिर दो से 15 है, 3 और 9, फिर तीन देखो 5, एक 3, फिर तीन देखो 5, एक एक, फिर 5, एक एक एक। ये तो मतलब आसान सा तरीका है, ये आपको छोटे क्लासेस में सिखाया गया होगा। तो ये आ गया 8 और ये आ गया 9 और ये आ गया 5, तो 9, 9 8 72 और 5 की गुणा कर लो, 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 से लगाए 5 7 35, 1 36, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका डी सही होगा। लेकिन हमने इस क्लास में क्या, मतलब हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है अपने 10th क्लास के, कि हमें इनके प्राइम फैक्टर करने होते हैं। तो इसको 3 गुणे 5 हम लिख सकते हैं, 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक 24। तो देखो 3 3 3 कॉमन मिल गया, लिख लिया 3 हमने। अब हमें दो, दो कॉमन मिल गया, लिख लिया हमने, लिखा कि नहीं लिखा। फिर देखो क्या क्या बचा यहाँ पे, 5 बच गया, 3 बच गया और दो और बच गए, दो, तो दो दो और मैंने लिख लिए और गुणे 3 कर लिया, गुणे 5 कर लिया। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 5, या इसको 45 गुणे 8 लिख सकते हो या 360 लिख सकते हो। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका एलसीएम हमसे एचसीएफ पूछा है। अच्छा, इसका मासा 9 दिया गया है, तो लासा इसका कितना होगा। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए बी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी अपॉन में एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, ए कॉमा बी, मतलब इसका हमसे एलसीएम पूछा है तो इसको इधर ले आओ, एचसीएफ से भाग कर दो, तो एलसीएम ऑफ 99 53 ये हो जाएगा 99 गुणे 153, और इसका एचसीएफ 9 दिया गया है ना, तो इसको कट कर दो तो 11 से कट हो जाएगा, तो 11 तिया 33, 3 आया, 11 पचे 55, 3 58, 5, 11 कम 11 5 16, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिया गया है आपको, लासा दिया गया है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, और इसका हमसे मासा पूछा गया है, यानी कि एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ किसका पूछा है, 132 और 288 का, जबकि इनका एलसीएम दिया हुआ है, तो हम एचसीएफ क्या लिख सकते हैं, सीएफ इनका हो जाएगा 132 गुणे 288 अपॉन में एलसीएम 3268। ठीक। अब क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, दो से चलो डिवाइड कर लेते हैं, 2 छंग 12, 2 छंग 12, और इसको 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 8 16, 2 6 8। ठीक, अब देखते हैं ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो या 11 से चेक कर लेते हैं, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 1 कम 11, 4 बचेगा, हाँ 11 से कट जाएगा, तो 11 छक्का 66 हो गया। यहाँ पे 11 1 कम 11, 4 बचेगा, तो 11 चौक 44, फिर 4 बचेगा, तो 11 चौक 44। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये दो गुना कट जाएगा, तो ये दो गुना यानी कि
जो मेरा HCF ऑफ 132, 288 आया, ये है 6 × 2 यानी कि 12, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95 और 152 का महत्तम समापवर्तक हमसे पूछा गया है। तो दो तरीके हैं आपको निकालने के इसके, या तो आप क्या करें कि 95 और 152 को ऐसे एक बार लगेगा, 95 यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। फिर आप 95 को कट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 57, वे 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ से 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। यही तो बचेगा ना। इससे क्या करिए, 57 को ऐसे कट कर दिए तो 57 में ये भी एक बार लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 19, और 19 से जब आप 38 को कट करेंगे तब तो ये पूरा पूरा भाग में लग जाएगा, यानी कि जो आपका CF क्या है, 19 आ गए। ये तो एक तरीका हो गया। जो हमने इस चैप्टर में तरीका पढ़ा है वो क्या था, वो इधर देखिए। हम 95 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या होंगे, 5 से कट जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 19 बार। इससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएंगे। 152 के कर लो, तो ये 2 से पहले कटेगा, यानी 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, यानी कि 76 दूना 152 होगा। 76 को कैसे, फिर से 2 से कट करो तो कितना बचेगा, 38। 38 फिर से 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 19। तो 19 लिख लो, 19 दूना 38, 38 दूना 76, 76 दूना 152। दोनों में देखो कॉमन क्या है, 19 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 19 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। ये तरीका आपका शॉर्ट मेथड है, लेकिन इसमें आपको गुणनखंड करने आने चाहिए, और ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। ठीक, कभी कभी ये मेथड आपको शॉर्ट पड़ेगा, ये लॉन्ग पड़ेगा, और कभी कभी ये लॉन्ग पड़ेगा और ये शॉर्ट पड़ेगा, तो आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। लेकिन जब आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप यही प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपके 10th क्लास में यही मेथड आपको बताया गया है, ये मेथड आप नहीं लगाएंगे। जब आपको ऑप्शनल क्वेश्चन करने होंगे MCQ, उसमें आप चाहे जो मेथड से सॉल्व कर लें। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, n बराबर हमें इतना पता है, तो n में निरंतर शून्य होंगे, जबकि n एक प्राकृत संख्या है। तो n को हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, 2^3, 3^4 इंटू 5^4 इंटू 7। ठीक, अब जीरो बनता कब है, जीरो गुणा में कब बनता है, जब हम 2 की गुणा 5 से करते हैं, या 5 की गुणा 2 से करते हैं, तभी हमारा क्या बनता है, एक जीरो बनता है। ये इकाई में एक जीरो आ गया। क्या कोई और संख्या है, या तो हम क्या करें, 10 की गुणा ही किसी संख्या से कर लें, तब तो 10 की गुणा क्या करेंगे, जैसे 10 की गुणा मैंने मान लीजिए 8 से की तो 80 आ गया, तो ये 10 लिखा गया है, ये 2 गुणे 5 ही तो लिखा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू भी 80 होगी, यानी कि जब 2 और 5 की गुणा होगी तब हमारा एक जीरो बनेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या हो, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाए, तब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, यहाँ 25 होगा, तो ये 100 बना लेगा। देखो 2 जीरो, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 × 5 की पावर n, जितना यहाँ n की वैल्यू होगी उतने ही हमारे जीरो होंगे। यानी अगर मैंने ये लिख दूँ 2^5 इंटू 3, तो ये क्या होगा, 1000 होगा कि नहीं होगा। 10 की पावर 3 1000 बनाएगा, 3 जीरो बना लेगा कि नहीं बना लेगा। तो मुझे बस यही देखना है, यही 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो ये तो 3 जीरो बना लेंगे ऐसे। क्या ये जीरो बनाएंगे यहाँ पे, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, देखो 3 की पावर 4 क्या होगा, 3×9 = 27, 3×81, ये 81 होगा, ये 35 होगा। देखो यहाँ पे इसकी गुणा करोगे 5 आएगा, इनका एक अंक जीरो तो आएगा नहीं, तो यानी कि 3 जीरो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। 144 के गुणनखंड अगर मुझे करने हैं तो मैं, एक तरीका ये है कि मैं दो, अब इसको भाग करो 2 से, 2 से 14, 72 आएगा, फिर 2 तो 36 आएगा, फिर 2 18 आएगा, फिर 2 9 आएगा, फिर मैं 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ, यानी कि 3×9
9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। ये तरीका है, तो इसमें क्या होगा आपका 2 की पावर 4 आ गया इंटू 3 स्क्वायर आ गया। ये तो मैं साइमल्टेनियसली भाग भी कर रहा हूँ और दिमाग में गुणा भी कर रहा हूँ, ठीक। तब मैं ऐसे ही फास्ट तरीके से लिख ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ऐसे लिखने में। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 12 का वर्ग है, तो 12 इंटू 12 कर लूंगा। 12 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 4 गुणे 3, इधर भी 4 गुणे 3, ठीक। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर ये लिखना हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बराबर मुझे बताया गया है 2 की पावर 3 इंटू 3 और बी बराबर बताया गया है 2 इंटू 3 इंटू 5 है। मुझे बताना क्या है कि अच्छा सी भी दिया गया है 3 इंटू n इंटू 5 ए बी सी का लघुत्तम समापवर्त इसके बराबर है, तो n की संख्या है। देखो इसमें होता क्या है, एलसीएम हम कैसे लिखते हैं, एलसीएम क्या होगी कि इसमें जो भी हमें कॉमन दिख रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो कि 2 और 2 कॉमन है कि नहीं है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, मैंने लिख लिया। 5 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चाहे तीसरी संख्या में हो या ना हो, मुझे अगर कुछ भी कॉमन दो संख्याओं में भी दिख रहा है तब भी मैं उसकी हाईएस्ट पावर लिख लूंगा। तो यहाँ से 5। अब देखो 3 तो तीनों में है, दो संख्याओं में तो एक ही, यानी कि मुझे तो पता नहीं कि n की वैल्यू क्या है, हो सकता है n0 हो सकता है n1 हो, तो मुझे तो पता नहीं यहाँ पे 3 की पावर कितनी आएगी। लेकिन मैंने ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आ रही है, यानी कि यहाँ पे भी 3 की पावर 2 आएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तभी तो मैं ये लिख पाऊंगा, वरना तो मैं इन दोनों से तो लिख नहीं पाऊंगा, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब यदि a तथा 18 का लघुत्तम समापवर्त इतना है, a और 18 का महत्तम समापवर्त इतना है, समापवर्तक इतना है, तो a बराबर है वही फॉर्मूला कि HCF ऑफ a कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ a कॉमा बी इक्वल्स टू a इंटू बी। ये होता है कि नहीं होता है। अब मुझे a बताना है, HCF ऑफ a कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ a कॉमा बी अपॉन में b बराबर a होगा कि नहीं होगा। HCF a और b का कितना दिया गया, मतलब 18 हमारा b के बराबर है, HCF है 2, एलसीएम कितना है 36 और b कितना है 18 है, a कितना निकल जाएगा 18 दूना 36, a बराबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। जहाँ x और y भाज्य संख्या है तो HCF हमें निकालना है। a को मैंने लिख दिया ऐसे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और b को मैंने ऐसे लिख दिया x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। देखो कॉमन निकालो, x कॉमन है, ठीक, मैंने CF लिख लिया x। अब दोबारा देखो x कॉमन है, नहीं है, y कॉमन है दो बार, ये और ये, तो मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर यानी कि XY² आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांकों p और q, तो p को मैं AB² लिख सकता हूँ और q को मैं A³ b के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। तो यहाँ a और 6 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अच्छा यहाँ पे 6 नहीं, ये b होना चाहिए, ये गलत टाइप हो गया है। a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम मुझे p और q का निकालना है। तो मैंने क्या बताया था एलसीएम का, जो भी कॉमन दिखे उसकी हाईएस्ट पावर लिख लो। a और a³ में a कॉमन है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, a³। b कॉमन है, b की हाईएस्ट पावर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा a³b², ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इतना है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समापवर्तक नहीं होगी। तो लघुत्तम समापवर्ती मुझे बता दिया गया है कि
1200 है, और इनकी महत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या नहीं होगी? तो जो ये 1200 बना है ना, ये क्या होता है? जैसे दो संख्याओं के गुणनखंड मैंने a मान लिया पहली संख्या, और b मैंने मान ली दूसरी संख्या, तो ये m इंटू n इंटू p, ये मान लो m इंटू n इंटू p इंटू r, कुछ भी था ऐसा जो लिखा हुआ था, तो कॉमन मैंने लिया, और मान लीजिए यहाँ पे इसकी पावर थी s, यहाँ पे p मान लीजिए, तो कुछ मतलब ऐसा आया कि इस 1200 को मैं इन दोनों के जो कॉमन पावर होंगी ना, हाईएस्ट पावर, उनके रूप में मैं लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैं यही करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 1200 को, इसे गुणनखंड करता हूँ, तो 2 से कट जाएगा, 600 बचेगा, फिर 2 से कट करोगे 300 बचेगा, फिर 2 से कट करोगे 150 बचेगा, फिर 2 से कट करोगे 75 बचेगा, तो 75 3 से कट जाएगा, तो कितना होता है? 25 75, फिर 5 इंटू 5, यानी 1200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो इसमें इनका, अब इन कॉम्बिनेशन से बनाओ कि इसमें से कौन सी संख्या नहीं बन पाएगी। तो 2 दूना 4, पंचे देखो 25, 25 चक्कू 100, ठीक, 25 चक्कू 100, 200, 200 दूना 400, ठीक, 200 भी बन सकता है, 400 भी बन सकता है, और अगर यहाँ पे देखो 25 चक्कू 100, 3 दूनी 6, तो 600 भी बन सकता है। ये 500 हमारा कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब हम HCF लिखते हैं ना, तो हम कॉमन फैक्टर ही तो देखते हैं, ये सारे फैक्टर उसके लिखे हुए हैं, तो इसमें से मैं इनकी गुणा करके ही तो निकालूंगा, तो इसमें से 500 कभी नहीं बन पाएगा। देखो कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 की 5 से गुणा करिए, नहीं बनेगा, तो आपका 500, मतलब ये वाले तो बन सकते हैं ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। यानी कि ये तो HCF हो सकते हैं, 500 कभी HCF नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या होते हैं? इसके गुणनखंड होते हैं 5, फिर 100 बचेगा, फिर 5, फिर 5, फिर 2 गुणे 2, तो देखो ये होने के लिए 3 5 होने चाहिए ना, इसमें 3 5 है ही नहीं, तो ये कभी हो ही नहीं, क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर तो 5 की लिख ली ना, ये 3 कभी हो ही नहीं सकते। दो दो तो मिल सकते हैं यहाँ से, 600 में भी देख लो चाहे, 600 को अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूँ? 2, 300 हो जाएगा, 2 150, फिर 2 75, 5 गुणे 5, 25 दूना 50, अच्छा रुको 3 एक और बच गया, तो देखो 3 यहाँ पे मिल रहा है इसको, 3 2 मिल चुके इसको, अब 3 बार 2 मिले और 2 बार 5 मिल गए, यहाँ पे देख लो चाहे 2 गुणे, अब इसको 200 बचेगा, फिर 2, तो 100 बचेगा, फिर 2, फिर 50, फिर 2, 25, तो 5 गुणे 5, देखो इसमें 4 2 हैं, यहाँ पर भी 4 2 हैं, और 2 5 है, तो यहाँ पर भी 2 5 है, इसको देखो तो 2 गुणे 100, यानी 2 50, 2 25, 5 गुणे 5, यहाँ पर भी देखो 3 2 मिल गए और 2 5 मिल गए, यहाँ पे 3 5 आ रहे थे, जो कि हमें इसके गुणनखंडों में नहीं मिल रहे हैं, अतः ये हमारा महत्तम समआपवर्तक नहीं हो सकता है। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं में दोनों सम्मिलित हैं, सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो देखो हम क्या इसमें विभाज्यता के नियम लगाते हैं, ये 2 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित है, नहीं, काट दो, ये 2 से विभाजित है, हाँ, 3 से विभाजित है, नहीं, काट दो, ये 2 से विभाजित है, हाँ, 3 से विभाजित है, हाँ, क्योंकि 5 4 9 होता है ना, 4 से विभाजित है, हाँ, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट 4 से विभाजित हो रहे हैं, क्या 5 से विभाजित है? नहीं, काट दो, ऑप्शन क्या बचा? डी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझसे यही पूछा कि 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें ये 1 और 10 दोनों सम्मिलित हैं, से सभी मतलब में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या क्या है? तो चेक कर लो कौन सी संख्या विभाजित है, हालांकि इसका तरीका यही होगा कि हमें इसका एलसीएम निकालना होगा 1 से 10 तक की संख्याओं का, वो कितना आएगा? 2520 आएगा, लेकिन हमें एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े, मतलब
अगर मुझे यही क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ लिया, ऑप्शन ना दे, तो मैं इसे एलसीएम से ही सॉल्व करूंगा। ठीक, अब मुझसे क्या पूछा है कि ऑप्शन दिए हैं ना, तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। एक तो तरीका ये भी था, देखो ये 10 से भी नहीं कट रहा था, 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, ये आपके बोर्ड पेपर में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू इसमें से आपके, अगर बोर्ड पेपर में इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू आया तो वो आपके इसी 16 क्वेश्चंस में या तो इनसे इंस्पायर्ड क्वेश्चन होगा या तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। आई होप आपको आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।